नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात करते हैं कि दिल्ली में जो एक आंदोलन चल रहा है, पिछले करीब 3 हफ्तों से, पिछले 4-5 दिनों में उसने एक अलग तरह का रूप दिया है, ले लिया है। उसमें अराजकता हुई है, संसद पे चढ़ाई करने का प्रयास हुआ है और 120 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं, वो घायल हो गए। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये छात्रों का आंदोलन है। तो उस आंदोलन की जगह पे जो लोग मौजूद हैं, जो कि स्वतंत्र लोग हैं, जिनका आकलन ये है कि इसमें से अगर कोई छात्र हैं, तो वो बहुत ही कम हैं या कि तमाशबीन ज़्यादा हैं। लेकिन जो उत्पात कर रहे हैं, वो कोई भी छात्र नहीं है, वो 30 से 40 या इस तरह के अराजक तत्व हैं। और उन अराजक तत्वों का कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियों से भी संबंध हो सकता है, जो कि इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या सचमुच में शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेने से ये समस्या का समाधान है? ये समस्या है क्या? और इस समस्या के लिए जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक भी सुझाव दिया है कि ये मूल समस्या क्या है? और इस समस्या के समाधान में हमारी तरफ से ये जो है सुझाव है कि इसको आप इस तरह से ठीक कर लीजिए। तो उस तरह के भी प्रयास नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो कि पिछले 10-12 साल से बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि राजनीतिक सत्ता बदल गई है। अब वो चुनाव से बदली है, किसी और तरीके से बदली नहीं है। तो वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करना उनका अधिकार है एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। तो इन सब मिली-जुली बातों को, जिसमें बहुत सारे इंटरलिंकेजेज हैं, पूरे इतिहास की भी बात है। तो इस आंदोलन को, इसकी पृष्ठभूमि को और इसकी दिशा और दशा को समझने के लिए हमारे साथ हैं जाने-माने कमेंटेटर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे और छात्र नेता रहे और वहाँ के कई आंदोलन में शीर्ष भूमिका निभाने वाले डॉक्टर नीरज रावत। तो नीरज जी, आपका स्वागत है बात 25 में। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी, फिर दोबारा से बात 25 के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और श्रोताओं से इस विषय में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो नीरज जी, आपने तो कई सारे आंदोलन होते हुए देखे हैं, बहुत सारे नेतृत्व मतलब आंदोलनों में आपने मुख्य जो है वो भूमिका भी निभाई है। तो इस एक आंदोलन को क्या आंदोलन कहा जा सकता है? और जो पुराने जो आंदोलन आपने देखे और आपने भाग लिया और इस आंदोलन में मुख्य जो है वो मतलब अगर कोई समानता है या कि बिल्कुल अलग है, वो क्या है? दूसरी एक बार-बार ये समझ में आता है कि जो लोग संसद में बैठे हैं, सांसद हैं, तो वो सांसद अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह तो कर नहीं रहे हैं। वो वहाँ पे प्रश्न पूछें, सरकार को कटघरे में लाएँ, सुझाव दें, तो वो तो हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं और सड़क पे आ गए हैं। कुछ सांसद और कुछ भूतपूर्व सांसद, वो बड़े अधिकारी, ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़े हुए लोग, वो कहते हुए पाए गए हैं, मतलब कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, शाहीन बाग के समय से ही, कि अब संसद में कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ सड़कों पे तय होगा। तो इस पृष्ठभूमि में ये जो आंदोलन या कि तथाकथित आंदोलन चल रहा है, इसकी आड़ में किस तरह की राजनीतिक रेटियाँ सोचने सेंकने का प्रयास हो रहा है? और ये आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसके नेतृत्व कैसे देख रहे हैं? और इसकी दशा और दिशा पे आपने क्या दृष्टि बना रखी है? तो नीरज भाई, आपका स्वागत है बात 25 में। तो आप इसको समझाएँ ज़रा कि ये क्या हो रहा है और ये कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए माधव भाई, आपके बात 25 के श्रोतागण अभी आपको देख देख के, सुन सुन के काफ़ी दिनों से काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं। वे ऐसे छोटे मोटे आंदोलनों की पीछे की मंशा या उसके पीछे की जो राजनीति होती है, उसको भाव को मेरा मानना है कि वे सभी समझते हैं। फिर भी आपने ये प्रश्न जब मुझसे पूछा तो मैं अपने विचार आपके साथ अवश्य साझा करूँगा। और इसी संदर्भ में मैंने आज मेरा एक आलेख भी छपा है राष्ट्रदूत में, वहाँ भी मैंने इस आंदोलन के बारे में अपने विचार रखे हैं। जी। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की बात है कि यह जो युवाओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको हम आंदोलन कहें या क्या कहें, आई डोंट नो, क्योंकि आंदोलन तो कई बार एक बड़े बड़े
विषयों को लेकर, सामाजिक विषयों को लेकर, एक समाज की कई बुराइयों को, राजनीतिक बुराइयों को ठीक करने हेतु एक जनता के समर्थन से जुटाया जाता है। इस आंदोलन को आपने देखा ही, एक सोशल मीडिया पे एक किसी भी जज साहब की एक टिप्पणी को लेकर के कोई एक अजीब से नाम के साथ तो इन्होंने कोई पार्टी का गठन किया। अब वो पार्टी सोशल मीडिया पे है या कहीं रजिस्टर हो चुकी है मुझे पता नहीं, लेकिन एनीवे वो युवा हैं, भारतीय युवा हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो ये तो सबको अधिकार होता है। लेकिन इसको एक संयोजित आंदोलन कहना या बड़ी समझ के साथ, बड़े विचार के साथ ये लोग आगे आए हों, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। कारण उसका ये है कि जब इन्होंने ये बात कही है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके विरोध में ये एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, और ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तो आंदोलन वापस नहीं होगा। उसके साथ फिर दूसरी चीजें जुड़ती चली गई हैं। लेकिन मेरा इसमें मानना यह है कि देखिए, नीट की जो समस्या हुई थी वो तो सरकार ने अपनी एक तो माना ही कि गलती तो हुई है बहुत बुरी, और उस पर कुछ जांच वांच बैठा दी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने दोबारा उस नीट एग्जाम को करा भी दिया, दोबारा उसका रिजल्ट भी आ गया, कुछ लोग उसमें पास होकर उसको मतलब सफलता को एंजॉय करते हुए उन्होंने कई सेलिब्रेशंस भी करके वीडियो डाले हैं। तो मेरा मतलब मानना था कि 2-3 महीने पुरानी बात जो हो चुकी है, उसके बाद जब ये इस तरीके का धरना बैठना, क्या ये उचित मांग है इनकी इस वक्त? देखिए, मेरा उससे एक मतभेद हो सकता है, क्योंकि मेरा एक तो ये मानना ही नहीं है कि किसी भी गलती का सिर्फ एक इस्तीफा दे देना ही समाधान होता है। यदि नीट की समस्या वाकई में युवा उठाना चाहता है तो मैं या मुझ जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो अवश्य उनका साथ देंगे। लेकिन उसके समाधान की ओर हम जाएं कि भाई मैं आपसे नाराज हूं तो मैं आपका खाली इस्तीफा ले लूं, क्या उससे मेरी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? नहीं। क्या कोई नया शिक्षा मंत्री जो आएगा, क्या वो गारंटी देगा इस बात की कि भाई ये चीजें नहीं होंगी? नहीं, क्योंकि ये सिस्टमेटिक फेलियर था, और ये फेलियर कोई अभी इस साल का तो हुआ नहीं है। यानी कितने वर्षों से, जब हम छात्र थे, आज से 30-40 साल पुराने से देखिए, ये तो बड़ा पुराना किस्सा चला आ रहा है। तो वो सिस्टमेटिक सुधार की मांग करनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा था कि ये एक खाली नीट एग्जाम की डिमांड ना करते हुए, अगर इन युवाओं ने शिक्षा पद्धति में सुधार, शिक्षा के लिए बजट में एक बड़ा भाग मतलब अलॉटमेंट के लिए मांगा होता, ये सारी बातें करी होती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा उचित लगता। फिर क्या है, देखिए, ये एक थोड़ा सा अराजकता दर्शाता हुआ एक विरोध प्रदर्शन है, और मैं इसको आंदोलन इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि ये आंदोलन जैसी चीज़ होती है ना सर। तो मुझे एक ही आंदोलन याद है, जब मेरे समय अगर कोई ढंग का आंदोलन में मानता हूँ, वो जयप्रकाश जी के टाइम में हुआ था, क्योंकि जब हम छात्र थे, मतलब मैं स्कूल का छात्र था, लेकिन उस टाइम आप किसी एक शहर में नहीं, शायद हर स्कूल से लेकर के हर शहर, हर बाजार, कहीं भी जाइए, वो जन आंदोलन था। मेरे ख्याल से उसके बाद आज तक मैंने कोई ऐसा जन आंदोलन देखा नहीं है। मैं तो वो जो अन्ना जी ने किया था, मैं उसको भी बहुत बड़ा आंदोलन, हालांकि उसने भी काफी हद तक मतलब जनता का एक आकर्षित किया था अपनी तरफ, और हर क्षेत्र से हर तरीके के लोग उसमें आके जुड़े थे, क्योंकि वर्षों बाद कोई एक आंदोलन ऐसा शुरू हुआ था, और वो एक विषय ऐसा था, भ्रष्टाचार। तो ये जो नीट का जो एग्जाम का जो पेपर लीक है, ये तो भ्रष्टाचार का ही एक हिस्सा है ना। वो भ्रष्टाचार क्योंकि हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है, तो उन कारणों से वो लीक हुआ है। तो ये मेरा एक इसमें एक बहुत साफ साफ एम है कि ये एक तो मैं इसको आंदोलन नहीं, हाँ विरोध है। अब विरोध आपका नीट के पेपर लीक के कारण है, या आपको किसी एक मंत्री का चेहरा पसंद नहीं आ रहा, या आपको प्रधानमंत्री का चेहरा समझ में नहीं आ रहा, या कुछ और, शायद ये कुछ ऐसा रूप मुझे लगता नजर आ रहा है। तो नीरज भाई, एक तो आंदोलन, जैसे आपने जेपी आंदोलन की बात की, उसकी भी अपनी पृष्ठभूमि है, और उसको ये माना जा सकता है कि एक वो ऑर्गेनिकली इंस्पायर्ड एक एजिटेशन था, जो ऑर्गेनिक रूप से पूरे मतलब हर क्षेत्र के लोगों को, मुख्य रूप से छात्रों को, युवाओं को उसने छुआ, और आगे जाकर के उसने सरकार में और राजनीतिक स्तर पे बड़े भारी परिवर्तन किए। तो वो एक, अब ये जो लग रहा है, ये तो ऑर्गेनिक तो है नहीं, ये तो ऑर्गेनाइज्ड है, और इसमें ऑर्गेनाइज्ड जब बताया जा रहा है, तो इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जो आयोजक हैं इस
तथाकथित आंदोलन के, तो उनकी तो जो राजनीतिक जो पार्टियों की है उसमें उनकी भागीदारी रही है, उसके वो सदस्य रहे हैं। फिर एक विचित्र तरह की खबरें आ रही हैं कि कतार से ऑर्डर दिया जा रहा है कि इतना खाना यहाँ पहुँचाया जाए। और दूसरा, सोशल मीडिया पे इस तरह के टेढ़े-मेढ़े जो है वो वीडियो बनाने के लिए बड़ा भारी पैसा ऐसा बताया जा रहा है कि बाँटा जा रहा है। वो बहुत ही मुख्य चैनल में इस तरह की बात कही है, तो अगर वो आधी भी सच है, पूरी सच नहीं है, तो ये भी ये दर्शाती है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक समस्या की आड़ में एक विरोध प्रदर्शन करने का, और एक जो लगातार जिसकी यहाँ पर हम बात सुनते रहे हैं कि नेपाल बना देंगे इस देश को, और ये तो कई साल से लोगों की ये बड़ी भारी आशा रही है कि ये देश नेपाल बन जाएगा, प्रधानमंत्री के लोग घर में लोग घुस जाएँगे, जैसे कि बांग्लादेश में ढाका में घुस गए थे वहाँ के प्रधानमंत्री के घर में, और इसको बड़े-बड़े नेता ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़े थे वो भी। तो ये जो एक एक किसी आंदोलन के कर्ता-धर्ता हैं, उनकी दिशा और दृष्टि क्या है, तो इसको तो आप मतलब छात्र आंदोलन के हिसाब से और राजनीतिक आंदोलन के हिसाब से, तो आप इसको मतलब इसमें ईमानदारी कितनी है? ये आप ज़रा इस पे प्रकाश। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि देखिए, मैंने एक हल्का-सा अपने पहले वक्तव्य में जब मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा था कि लास्ट में एक थोड़ा-सा ये अराजकता की तरफ जाता हुआ विरोध प्रदर्शन दिखता है। और जैसे आपने सही कहा कि ये विशेष तौर पर छात्र का नाम लेकर के, छात्रों का नाम लेकर इस विरोध में समाज के कई वर्ग जो किसी ना किसी वजह से आज की व्यवस्था से त्रस्त हैं, कारण उनका जेन्युइन हो सकता है या एक किसी की नापसंद ये हो सकता है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये आज इसका जो प्राइमा फेसी ऊपर से जो देखते हैं, क्योंकि मैं वहाँ जाके तो अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी उनकी बातें पढ़ के, उनके लेक्चर सुन के, उनके भाषण सुन के ये सब जो नज़र आता है, वो यही है कि ये तो कोई एक विषय को लेकर या शिक्षा के विषय को लेकर के तो बहुत कम, वो तो अब इन्होंने एक मांग रख दी है शिक्षा मंत्री की, लेकिन वहाँ जो बातें हो रही हैं, जो नारे लग रहे हैं, जिस तरीके के लोग उनके मंच पे जाने की होड़ सी लग गई थी एक टाइम में, तो वो कुछ जाने माने चेहरे होते हैं। मैंने वो अपने आलेख में मेंशन किया है कि ये लोग मतलब एक तो लोग इनको देख देख के और उनकी वो बातें सुनकर त्रस्त हो चुके हैं। उसी कारण से इस विरोध प्रदर्शन में आम जन जो मतलब एक तो विरोध जो मतलब शिक्षा के इस व्यवस्था से कई लोग मतलब सहमत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में सब लोग चेंज करना चाहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन उनको आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसमें फिर उन्होंने उन लोगों को मंच दे दिया या वो लोग मंच पे आके अपनी बातें कहने लगे, और वही घिसी पिटी पुरानी बातें कि जो वो करते आए हैं, मतलब पिछले 60 वर्षों से शायद वो लोग लगभग चेहरे चल रहे हैं। पर मैं अपने अगर 35-40 वर्ष का अपना छात्र जीवन देखूं तो वो तब भी आते थे और आज वो अब भी आ रहे हैं। अब उसमें उनका व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट है ये मुझे पता नहीं, लेकिन शायद वो क्योंकि एक तो क्या है कि जो विपक्ष है इस वक्त बड़ा ही ऐसा लगता है कि वैचारिक दिवालियापन उनके उसमें है, तो उनके पास अपनी कोई आइडियोलॉजी, विचारधारा आज की व्यवस्था के विरोध में या उसके पोजीशन में जनता को कोई एक नया दृष्टिकोण तो दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी छुटपुट जब उनको कोई घटनाएं कहीं होती नजर आती हैं, ऐसे ही जैसे आपने ये लगभग वही रूप लेता नजर आता दिख रहा है जैसा सीएए के अगेंस्ट में कुछ किया था, लेकिन क्योंकि उसमें कितना हल्ला मचाया, लेकिन क्योंकि आम जन उसके साथ नहीं जुड़ रहा था, इसलिए वो चीज कोलैप्स हुई। और आज धीरे धीरे वही सीएए इनडायरेक्टली आपके पूरे समाज में इंप्लीमेंट भी होता चला गया, क्योंकि आप बेसिक नागरिकता की बात अगर मतलब उसका विरोध करोगे तो कौन जुड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात करी होती तो पहली बात तो आप ये नारे क्यों दे रहे हो कि हम इसको नेपाल बना देंगे, हम इसको बांग्लादेश बना देंगे। ये भारत है, ये भारत ही रहेगा, ना तो कोई नेपाल बन सकता, ना बांग्लादेश बन सकता, और ना ही कोई विश्व की आज बड़ी बड़ी शक्तियां वे प्रयास करते रहेंगे। जैसे शायद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि कितना ये सच्चाई है इस आंदोलन में, देखिए इसमें आपके जितने जो उनको आप जाने माने चेहरा जानते हैं ना सर, मैंने उनके साथ हाथ पकड़ के विरोध प्रदर्शन किया होता एक टाइम में, मैं जब छात्र था,
तब की बात बता रहा हूँ, वो बुढ़े होके भी वहां वही हरकतें करने जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। ये कोई इनमें से, मेरा ये निजी मामला है, लेकिन मैं एक अथॉरिटी पूर्वक, क्योंकि मैं उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, वे लोग इस पूरे आंदोलन में सिर्फ एक कारण के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि असली कार्रवाई जो FCRA में अमेंडमेंट होने जा रहा है, जी जी, ये अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए किसी भी आंदोलन में जब सत्यता नहीं रहती है ना, तो ये वो सच्चे लोग हैं ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, आए स्टेज पे 2-4 बातें कह गए, अपने स्टारडम का अट्रैक्शन देखा, गायब। ना तो ये पिटने में आगे रहते, ना कहीं और धक्का खाने में आगे रहते। ये आम जनता जो बेचारी इनके साथ किसी भी कारणवश इनसे प्रभावित रहती है, क्योंकि एक स्टारडम की भूमिका लेकर अपने घूम रहे होते हैं, या इनको कोई एक वीडियो बना के बकवास कर देनी होती है, फिर वो बाकी जो क्राउड होता है वो एक टिपिकल फॉलोअर टाइप होता है, वो अपनी उदम आर्गुमेंट करना, ये करना। कई और लड़कियों के तो वहाँ ऐसे वीडियो इन्होंने करा दिए हैं जो इतनी गंदी भाषा बोल रही हैं, और मुझे पता नहीं उनके माँ बाप उनको देखेंगे या कुछ पैसे लेने के लिए उन्होंने ऐसे, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता, आपकी बेटी, आपके पड़ोस की बेटी, आपके रिश्तेदार की बेटी उस तरीके की गंदी भाषा का प्रयोग करके वीडियो बना के और फिर वो हंसती हुई जा रही है। मतलब इसका सीधा मतलब है कि उनको ट्रेन किया जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे बोलना है आपको। और इस बात के लिए एवज में वो लड़कियां लड़के जो भी हैं वो चालाक तो ही, कुछ पैसे ले लिए होंगे या कोई फेवर मांग लिया होगा। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आंदोलन एक बड़ा गंभीर शब्द है, जिसमें बहुत गंभीरता आती है, जो समाज में सुधार के लिए, किसी भी नीति में सुधार के लिए किया जाता है। उनका ध्येय क्लियर होता है, वे बात करने से हिचकिचाते नहीं हैं, वे इस तरीके के अपने मंचों पर लोगों को स्थान नहीं देते कि जो इस देश के बारे में ये कहे कि हम इसको नेपाल बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यदि मैं इस आंदोलन का कहीं भी मंच पर बैठा आसीन होता, तो या तो मैं वहां से उस वक्त अलग अलग हो गया होता, या ऐसे लोगों को कहता कि ऐसे लोग बिल्कुल ना आए, चाहे वे कितने भी जाने माने चेहरे हों, कितने भी जाने माने चेहरे हों। कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा आ चुका है, उसका फादर आ चुका है, जो कहता था कि भारत से हम चिकन नेक काट के आधे भारत को उधर के को अलग ही कर देंगे। आप किस तरीके की बातें करने का वहां अलाउ कर रहे हो? आप शिक्षा की बातें कर रहे हो, शिक्षा की बात